Namaste. I am Siddharthi Gaba, an intern at West Zone Cultural Center. West Zone Cultural Center, in collaboration with Shubh Group Welfare Society, is delighted to present artists from various fields. Shubh Group Welfare Society is a non-profit organization working for the welfare of people in terms of art, education, health, and many more. Today we have a very special performance from magician Roman. He is been working from past 16 years as an entertainer in films, street plays, commercials and many more. He is also very good in audio and video editing. West Zone Cultural Center's initiative to bring multi-platforms is indeed laudable. Now let's sit back and enjoy his magical performance. Roman is a magician who is working as an entertainer in street shows, films, commercials from past 16 years. He is also really good in video and audio editing. Now let's sit back and enjoy his wonderful performance. आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रोमन और आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जादू की अद्भुत दुनिया में। जादू, मैजिक, लोग कहते हैं आंखों का धोकर हाथ की सफाई होता है। तो अगर ये आंखों का धोकर हाथ की सफाई है तो आप ध्यान से मेरे हाथ की तरफ अपनी आंखों को और अपने दिमाग को तेज कर लीजिए, क्योंकि जादू में बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूजिक के साथ। अक्सर क्या होता है कि हम जादूगर लोग मैजिक के लिए कई जगह दूर दूर जाते हैं, कई बार हमें जल्दी भी जाना पड़ता है, तो हम घर से खाना खा के नहीं निकलते। अभी भी मेरी कंडीशन वैसी ही हो रही है। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे पास यहाँ पर खाने के लिए कुछ रखा हुआ है। तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हाथों को सैनिटाइज जरूर कर लेना चाहिए, साबुन से धो लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। तो मेरे हाथ तो साफ हैं, तो मैं शुरू करता हूं खाने के लिए। लगता है आज खाने में कुछ ज्यादा ही पौष्टिक आहार मिलने वाला है। टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, खाना पड़ेगा।
अच्छा नहीं था, इसलिए बाहर आ गया। आप घर पर ऐसा करने की कभी कोशिश मत करना। अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और हेल्थ की जहां तक बात है, दूध, मिल्क, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आज मैं इससे कुछ पहले मैजिक करते हैं। जब हम पौष्टिक खाने की बात करें तो सबसे पौष्टिक खाना जो होता है वो आपने देखा ही है किस तरह पौष्टिक था। खैर, हम अपने अगले मैजिक की ओर चलते हैं। उसके लिए मेरे पास बड़े ही प्यारे प्यारे दो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक है मिस्टर रोहित। तो रोहित, प्लीज यहाँ पे आओ यार। हेलो रोहित, कैसे हो? हेलो, आप ठीक हो? ओके, हम एक मैजिक करते हैं, ठीक है? गुड। रोहित, जैसा मैं कह रहा था कि हमारे पास दो बच्चे यहाँ पर हैं। तो रोहन, रोहन आप भी आओ मेरे पास जल्दी से। कैसे हो रोहन? गुड, लुकिंग नाइस। ओके रोहन, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर देखो, चेक करो। क्या है? अंडा है? ओह वाओ। तो रोहित, आपने क्या करना है, इस अंडे को ऐसे पकड़ के रखना है। इस अंडे की खासियत बताऊं क्या है? ये जापानी मुर्गी का अंडा है। हाँ, इस अंडे की बहुत खासियत है। अगर इस अंडे को जमीन पर लगाओ तो ये उड़ जाता है और सीधा जापान भाग जाता है। इसलिए इसको अच्छे से पकड़ना है, तोड़ना नहीं, ठीक है? ओके गुड। और दूसरा नीचे से पकड़ो, थोड़ा नीचे से। नाइस नाइस, गुड। रो है। रोहन, आप इस तरफ आओ थोड़ा सा, हम यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं।
इसमें कुछ नहीं है, अपने हाथ बाहर निकालो। अच्छा रोहन, आपने क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके सामने की तरफ रखो। हाँ गुड, अच्छी तरह से, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से ऊपर से बंद कर देते हैं और आपने इसको कस के बंद कर लेना है, टाइट। इसके अंदर हवा भी नहीं जानी चाहिए। अगर इसके अंदर हवा गई और इसमें से जो भी निकला उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ ऐसे रखो, ओके। रोहित, आपके हाथ में क्या है? अंडा। अंडा छोड़ा तो नहीं ना? नहीं। है ना यहाँ पर? हाँ। ओके गुड। तो आपने क्या करना है रोहित, अंडे को पकड़ के रखना है और नीचे वाले हाथ को छोड़ना है जब मैं इशारा करूं। ओके, म्यूजिक करें। अंडा इधर से उधर चला गया भाई। आप तो बहुत बड़े मैजिशियन हो यार, मुझे आपसे क्लासें लेनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छा जादू करते हो। तो रोहित ने बहुत अच्छा मैजिक किया और रोहन ने भी बहुत साथ दिया है। रोहन थैंक यू सो मच। इसको आपने खाना तो नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपनी जगह पर जा सकते हो। और अच्छा रोहन इधर आओ, हमने आपके साथ तो कुछ मैजिक किया है नहीं, हमने दूसरे रोहित के साथ किया है। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था आप अंडे को खाने के इच्छुक हो, है ना? हाँ करो। नहीं ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं, इसको देखो, पकड़ो। मैंने कि जैसे बताया था कि ये जापानी मुर्गी का अंडा है, इसको इसलिए कपड़े में रखना पड़ता है। अब आ करो, आप करो, आ सामने देखो, बड़ा मुंह खोलो, आ गुड। और ये अंडा
मैं अक्सर स्कूल में जाया करता था पहले। जादू की शुरुआत जो थी मेरे स्कूल में से हुई। मैंने काफी मैजिक शो किए स्कूल में। तो स्कूल में अक्सर मैं एक सवाल पूछा करता था कि जो हमारे देश का नाम भारत है, वो भारत नाम क्यों पड़ा? बहुत से बच्चे कहते थे कि पहले एक महान एक राजा हुए भरत नाम के, उनके नाम से ये भारत का नाम रखा गया। तो मैंने कहा हो सकता है, बट मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, मुझे कोई और क्रिएटिव आंसर की तलाश है। तो बच्चे बताते थे, बहुत सारे रीजन बताते थे, पता नहीं, कोई कहते थे कुछ, कोई कहते थे कुछ। तो मैंने कहा कि देखो, भारत जो है भारत, यानी भा से भगवान, र से ऋषि मुनि, त से तपस्या, यानी भारत जो है ऋषि मुनियों का देश रहा है। तपस्या करके लोगों ने इसको यहाँ तक बनाया है, बहुत से लोगों ने। क्योंकि जहाँ हमारे भारत में विभिन्नता में भी एकता नजर आती है। कहीं चले जाओ, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोगों की वेशभूषा है, ड्रेसेस जिसे कहते हैं। लोग जहां भी चले, जिस भी राज्य में चले जाए, वहां भी आपको अलग ही फ्लेवर मिलेगा। तरह तरह के मौसम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर कंट्री में तरह तरह के मौसम नहीं है, यहाँ पे रंग बिरंगे मौसम देखने को मिलते हैं। जब बारिशें होती हैं तो कलरफुल फ्लावर खिलखिला जाते हैं। उसी तरह से मेरे हाथ में कुछ ये कपड़े के जो टुकड़े हैं वो मैंने रखे हुए हैं। ये भी अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग, देखो कितने अच्छे रंग हैं, सभी अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग जो कपड़े के टुकड़े हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, सभी अलग अलग हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड कर दिया, और ये है मेरा मैजिकल क्रेट बॉक्स। इसके अंदर इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा पुश कर देते हैं, और देखो जादू को करने के लिए एक मंत्र होता है। मेरे पास भी एक मंत्र है। मैं चाहता हूं कि ये जो कपड़े के टुकड़े हैं, इनको भी मैं जादू से कुछ ऐसा करूं, इनको गायब करता हूं। तो गायब करने के लिए मुझे एक मंत्र बोलना पड़ेगा, वो है एब्राकाडाब्रा। ये मंत्र है, बहुत ही क्लासिक मंत्र है, काफी पुराना है, सुना सुना मंत्र है, लेकिन अक्सर काम करता है। तो मैं भी यही बोलता हूँ एब्राकाडाब्रा, और देखेंगे कि ये गायब हो गया है। देखो गायब हो गया, रोहित गायब हो गया, रोहन गायब हुआ, तेज बोलो यार। नहीं हुआ? नहीं। मुझे लगता है शायद मंत्र काम नहीं किया, पहली बार ऐसा हो जाता है अक्सर। फिर दोबारा ट्राई करते हैं। एब्राकाडाब्रा, अब देखो गायब। रोहित
अक्सर ऐसा होता तो नहीं है मेरे साथ, आज पहली बार हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं रोहित को ही बुला, रोहित आप इधर आओ जल्दी से आओ। रोहित इधर खड़े हो। ये लगता है मेरे से मैजिक नहीं होगा, ये मैजिक आपसे होगा। आप बोलो अब्राकडाब्रा और ये गायब कर दो उसको। वो गायब हो जाओ, है ना? तेज बोलो। अब्राकडाब्रा गायब हो जा। अब गायब हो गए, देखो। नहीं हुआ? नहीं। यार ऐसा होता नहीं, देखते क्यों नहीं गायब हो रहा। आप इधर आओ रोहित, हमें इसको बाहर निकालना होगा। मुझे लगता है कि मैजिक कुछ खराब हो रहा है, इसको चेक करते क्यों हो रहा है। सामने बाहर निकालें। आपको कुछ फील हुआ? नहीं हुआ? मुझे भी नहीं हुआ। खैर, अच्छा रोहित, चलो आपने मेरा इतना साथ दिया, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। मेरे हाथ में क्या है? रुमाल। ओके रोहित, अगर हमें जब रुमाल को या किसी चीज को गांठ लगानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे दोनों सिरे को ऐसे पकड़ा, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, यानी एक दाएं और एक बाएं, है ना? दाएं वाले को बाएं वाले के हाथ में ऐसे देकर बाएं वाला छोर नीचे से घुमाने के बाद तब जाके गांठ लगती है। ऐसे होता है ना? अच्छा, तो मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको सीधे पकड़े पकड़े गांठ लगा दें, दूसरे हाथ में ना देना पड़े? नहीं है? मैं सिखाऊं? रोहन, आपने भी सीखना है? ओके, आप भी सीखिए। आपने क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह से लेना है,
जैसे सर्दियों में ठंड लगती है ना, ऐसे खड़े हो जाते लोग, वैसे सेम ऐसे लेना है। एक सिरा इस हाथ में पकड़ाओ, एक सिरा इस हाथ में पकड़ाओ। ये दोनों अलग अलग हाथों में है ना, मैंने चेंज तो नहीं किया है ना, चेंज तो नहीं किया। एक मैजिक वाला मंत्र है हमारे पास, क्या है? आब्राकडाब्रा। ये मंत्र बोलो, हाथ खोलो और गांठ लग जाएगी। लग गई ना? आसान है ना? आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रोहित अपनी जगह पर चलिए, हम आपको अगले मैजिक की ओर लेकर चलेंगे। रोहन उदास हो गया। रोहन कह रहा है रोहित को मैजिक सिखाया, मुझे नहीं सिखाया। कोई बात नहीं रोहन, कम उदास ना हो यार, मेरे पास बहुत सारे मैजिक, मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये बोल, उनको मैंने अलग सिखाया, आपको अलग सिखाऊंगा। ये क्या है? रस्सी। रस्सी। आपके हाथ में भी रस्सी है, मजबूत रस्सी। चेक करो, ये भी चेक करो। फाइन। आप किस रस्सी से मैजिक करना चाहोगे? इसी से? ठीक है। अब जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप करना, सेम, कुछ नहीं बदलना। आपने क्या करना है, दोनों सिरों को थोड़ा थोड़ा ऊपर से छोड़कर ऐसे पकड़ लो, एक यू बना लो, है ना? यू बन गया ना? हाँ। अब क्या है कि एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। राइट वाले साइड को लेफ्ट वाले के ऊपर रखो और अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लो। ठीक है, ये रस्सी की मिड है, मिड को उठा के इन दोनों के बीच में रखो। फाइन। एक्शन में। नाइस। रोहन, जादू। एक साइड पकड़ो और धीरे से खोल दो। गांठ लग गई है तो मेरे को नहीं लगी। ये रोहन का जादू है, ऐसे गांठ लगा दी भाई, बहुत अच्छे। रोहन, इसको दोबारा अगर ट्राई करोगे ना तो और मजा आएगा। ठीक है, अभी हम एक और तरीका देखते हैं। ये तो आसान था, है ना? अब इससे भी आसान वाला देखते हैं। हमने दो हाथों से गांठ लगाई, अब हम एक हाथ से लगाएंगे। रस्सी को इस तरह रखो, आपने ध्यान से देखना है पहले। ठीक है, ठीक है। रस्सी को ऐसे रखा और उसके बाद आब्राकडाब्रा बोलेंगे और इस हाथ को फटाफट झटकाएंगे और गांठ लग जाएगी। लगी नहीं? आपने सही तरह नहीं झटका दिया, सही तरह करो, ट्राई करो, ट्राई 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 करो। नहीं हुआ? देखो रोहन, पता क्या होता है, मेरे से गांठ पता क्यों लगी? क्योंकि मैं ना बहुत प्रैक्टिस करता हूं। अब अगर एग्जाम के दिन हो, आपने प्रैक्टिस ना की हो, मेहनत ना की हो, तो पास हो सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। हाँ, मेहनत। इसलिए मैजिक के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और आप पढ़ाई की तरफ मेहनत करो। और ये रस्सी कैसे करके मेहनत करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन गांठ जरूर लग जाएगी यार। थैंक यू। ठीक है, तो अब आप बड़ी देर से देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉक्स रखा हुआ है। इसके अंदर कुछ है क्या? खाली। ये ऐसा नहीं लग रहा अरब कंट्री से आया है कोई, इस तरह से। इस बॉक्स को देखते हैं क्या है। बॉक्स है सॉलिड। खाली।
ये ऊपर से भी खुलता है और नीचे से भी खुलता है, और ये खाली है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं। Three, two, one.
भाई मुझे तो बहुत मजा आया और मुझे पूरा यकीन है मुझे कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। जादू जो होता है, मैंने पहले ही बताया था कि आंखों का धोकर हाथ की सफाई होती है। तो अब हम मैजिक जो है इसको यहीं पर ही रोकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने प्यार से देखा। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि कोरोना के टाइम पर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को समय समय पर धोते रहें साबुन से या सैनिटाइजर से। अपना ख्याल रखें। हम सब आपकी भलाई चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Wow, it was so entertaining. Thank you so much, Roman sir, for sending your video, and thank you so much everyone for watching it till the end.